आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन बना शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब। आसपुर। राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सख्त कार्रवाई अमल में लाने का किया विरोध। आसपुर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आसपुर के अध्यक्ष उज्ज्वल सिंह सक्तावत, मंत्री हितेश उपाध्याय ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को पत्र लिखकर आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन प्रगति न्यून होने पर संस्था प्रधान व विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने का आदेश का विरोध किया। जिला अतिरिक्त मंत्री देवानंद उपाध्याय ने बताया कि कक्षा 1 से 5 के बालकों तथा अन्य कक्षाओं के सभी बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना नहीं रहती है। ऐसे में जिनको कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसे बालकों का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन से लाभ के स्थान पर समय बर्बादी व बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। जिला उपसभा अध्यक्ष भारत सिंह राणावत ने बताया कि शाला दर्पण रिकॉर्ड के अनुसार जन्म दिनांक, लिंग, नाम, आधार जनाधार आदि प्रमाणित करने में उस बालक के चिकित्सा ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका नगर परिषद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र गलत हो सकते हैं। शाला दर्पण पर उपलब्ध रिकॉर्ड में भी त्रुटि संभव है। कंप्यूटर ऑपरेटर के अभाव में मोबाइल से भरी हुई उक्त सूचनाएं में स्पेलिंग मिस्टेक व टंकण में त्रुटि होना स्वाभाविक है। अतः शाला दर्पण में सूचनाओं को ही सही मानकर आधार जनाधार की समानता का प्रमाणीकरण करना गलत हो सकता है। जिला प्रबोधक प्रतिनिधि सुदर्शन सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षकों के अभाव से बच्चों की नियमित व्यवस्थित पढ़ाई कराने में समस्या से जूझ रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राजस्थान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं तथा लर्निंग गैप को दूर करने हेतु कार्य पुस्तिकाओं, RSMB के ऐप, FSL इत्यादि पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की पढ़ाई तथा आगामी समय में मध्यावर्ती अवकाश के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना अनिवार्य है तथा ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के उपलब्धता एवं स्पीड भी कम रहती है तथा विद्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर का अभाव है। अतः आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन शिथिल प्रदान करते हुए जिन बच्चों को लाभकारी योजना का लाभ मिल रहा है उसके लिए आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की मांग रखी। संगठन के पूर्व अध्यक्ष अमृतलाल कलाल, विनोद भट्ट, सुशील जैन, महेंद्र सिंह चौहान, जीवनलाल दाइमा, देवीलाल पाटीदार, दुर्गा शर्मा, संगीता मीणा, प्रेम सिंह सिसोदिया, प्रवीण भुपावत, महेंद्र सिंह देवला, नीलकमल रोध, घनश्याम सिंह, कचरूलाल जैन, कमला कांत पाटीदार, करण सिंह चौहान, भूपेंद्र उपाध्याय, राहुल भमावत, रविंद्र कोठारी, मांगीलाल पंचाल, सूरमाल परमार आदि शिक्षकों ने इस मांग का समर्थन किया। इस पूरी मांग को लेकर देवानंद उपाध्याय ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। शाला दर्पण के आधार पर आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन शिक्षकों के लिए कहीं न कहीं समस्या का कारण बन रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, इसके बाद ये समस्या कैसे शिक्षकों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको लेकर। सर, मैं देवानंद उपाध्याय, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जिला अतिरिक्त मंत्री डूंगरपुर। आधार और जनाधार का जो पोर्टल पर ऑथेंटिफिकेशन करवाया जा रहा है वो शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और माननीय जो जिला शिक्षा अधिकारी जी हैं माध्यमिक, उनके द्वारा भी एक सख्त आदेश जारी किया गया है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सभी प्रोत्साहन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है और आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें भी सभी बच्चों को प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा शिक्षक संघ का मत ये है कि जो बच्चे लाभार्थी हैं जिनको सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्हीं का आधार जनाधार ऑथेंटिफिकेशन करवाया जाए। और अभी के समय में व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के स्थानांतरण हो जाने से विद्यालयों में बहुत सारे पद खाली हैं
तो शिक्षक बच्चों की व्यवस्थित पढ़ाई के लिए भी जूझ रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धि भी कम रहती है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं हैं, तो जिसके कारण से शिक्षकों के सामने अनेक प्रकार की जो है वो समस्या पैदा हो रही है। और बच्चों के आधार में नाम अलग है, उसका जनाधार में भी नाम अलग है, विद्यालय के रिकॉर्ड में भी नाम अलग है, और तीनों का जो है वो ऑथेंटिकेशन करने में शिक्षकों का काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है, और जिससे बच्चों की पढ़ाई का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो शिक्षक संघ की यही मांग है कि इस कार्य को जो है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाए, और सबसे पहले जो लाभार्थी बच्चे हैं उनका ऑथेंटिकेशन करवाया जाए, बाद में जो उसमें शिथिलन प्रदान करते हुए लाभार्थी बच्चों को इसका ऑथेंटिफिकेशन पहले करवाया जाए और बाकी का जो है वो बाद में करवाया जाए। इस तरह की हम शिक्षक संघ की ओर से मांग करते हैं। साथ ही साथ शिक्षकों और विद्यालय के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य की अधिकता के कारण किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई अमल में लाने का भी हम शिक्षक संघ की ओर से विरोध करते हैं। आपके अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे News24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।